Hello students, today we will start exercise 5.2. अभी तक हमने एपी के बारे में पढ़ा था कि एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है और एपी की जो टर्म्स होती हैं उसके लिए हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी एपी की टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर हमें कुछ 2-3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर रहे थे उन फॉर्मूला से जो हमने a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन किया था। नेक्स्ट हम जनरली कोई भी टर्म हमें कही जाए, a, d और दिए हुए हैं हमें और n हमें दिया गया है 8 और an हमें फाइंड आउट करना है, a8 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हमें a8 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम a+7d लगा देंगे जैसे हमने पहले किया है। इस तरह से हमें अगर 50th 60th कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है या हमें n की वैल्यू निकालनी है या d निकालना है या a निकालना है तो वो सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, वेयर यहाँ पर इन सब टर्म्स के लिए लिखेंगे कि ये क्या क्या है। an इज nth टर्म ऑफ द एपी, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। तो हमें जब भी कोई भी टर्म दी गई होगी, 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, 50th टर्म, तो अब से हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी 2 टर्म्स हमें दी गई हैं, मान लीजिए एपी और ए क्यू है, 2 टर्म्स है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, p माइनस क्यू डी। नेक्स्ट अगर इस तरह से हमारे पास एक एपी दी गई है जहां पे लास्ट टर्म जो है वो एल है और हमें pth टर्म निकालनी है एंड से, ये जो हमने फॉर्मूला किया है ये हम स्टार्टिंग से करते हैं। शुरू से हमें 8th टर्म पता करनी है या शुरू से ही हमें 50th टर्म निकालनी है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इन केस अगर हमें लास्ट टर्म दी गई है और कहा जाए कि लास्ट से शुरू करते हुए pth टर्म निकालो या लास्ट से स्टार्ट करते हुए आप 5th टर्म फाइंड आउट करो, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, l माइनस p माइनस 1d। मेनली हमारे ये जो फॉर्मूला है ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, ये जहां यूज होगा वहीं पर ही इस फॉर्मूले को समझ लेंगे हम। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following tables given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP. Exercise 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, a 7 दिया गया है, d 3 है, n 8 है, an फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an तो हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज पुट कर लेंगे हम यहाँ पर। a 7 है, n 8 है और d 3 है। 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21 और इन्हें ऐड करेंगे तो 28 हमारा an आ जाएगा। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है, a इज माइनस 18, d हमें फाइंड आउट करना है, n 10 है और an 0 है। तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an इस पूरे an की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 0। a इज माइनस 18 प्लस n इज 10 माइनस 1, d हमें फाइंड आउट करना है, वहां d ही लिख देंगे। जहां जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज पुट कर देनी है। 18 इधर माइनस में है, उधर जाकर प्लस होगा, 0 में 18 ऐड करेंगे तो 18 ही आ जाएगा और यहाँ पर 10 माइनस 1 करेंगे तो 9,
डी। 9 इधर आकर डिवाइड करेगा इसे 18 को, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। 9 2 जा 18, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इसके ये सभी पार्ट्स जो है 5 पार्ट्स जो है हमारे पास, ये सभी पार्ट्स हम इसके सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है अभी जो सॉल्व किया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये भी अभी सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d, n और an हमें दिया गया है, तो जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हें पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई होगा, 51 उधर जाकर ऐड होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ, n फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें a, d और an दिए गए हैं, तो जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, ये तो जाकर ऐड हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर ये डिवाइड होगा 22.5 के साथ। डिवाइड करने के लिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 22.5 का, 10 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 25 से 225 को डिवाइड कर देंगे और ये उधर जाकर -1 जो है वो +1 हो जाएगा। इस स्टेप के बाद जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं। उससे बनेगा 22.5 इज इक्वल्स टू 2.5 n माइनस 2.5। जब हम ये स्टेप कर रहे हैं तो 2.5 इधर आकर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 2.5 n। 2.5 इधर जाकर 25 को डिवाइड करेगा, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 10 जो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो जब भी हमें n फाइंड आउट करना होगा, हर बार यहाँ पर दो तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकेंगे। या तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ही हम जो मल्टीप्लाई में है टर्म उसे दूसरी साइड डिवाइड में ले जाएंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे आपको इजी लगे, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप n वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट an फाइंड आउट करना है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे ही इसे भी कर लेंगे। यहाँ 104 आएगा, माइनस करके 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पर चूज करना है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, बताना है कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। 30th टर्म ऑफ द एपी की हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, या बतानी है कि इनमें से एपी की 30th टर्म कौन सी है, यानी कि हमें A30 पता करना है। ऑफ द एपी, जो दी गई एपी है वो ये है हमारे पास। जब भी हमें एपी गिवन होती है तो हम वहां पर A और D फाइंड आउट करते हैं। A इज 10, D A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3 है हमारे पास। अब हमें A30 फाइंड आउट करना है तो हम an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d A30, n यहाँ इस केस में कितना लेना है हमें 30, a इज 10, d इज -3। इन्हें माइनस करेंगे 29 आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 3 जा 87, दोनों को माइनस करेंगे तो -77 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है -77, दैट इज ऑप्शन 3। इसी तरह से इसके दोनों पार्ट्स कर लेंगे हम। तो ये इसका फेयर वर्क है, जिस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन लिखकर करना है।
द गिवन एपी इज, दी गई एपी लिख लेंगे। एपी से हम ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे। ए 30 हमें फाइंड आउट करना है। इस केस में एन कितना है हमारे पास 30। ए एन के लिए फॉर्मूला यूज करके एन 30 पुट कर इसे सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा -12 -3, -12 है और माइनस करनी है फर्स्ट टर्म यानी कि -3, तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ए 11 फाइंड आउट करना है हमें, 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है यानी कि ए 11 फाइंड आउट करना है। एन 11 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ए 11 हमारे पास 22 आ गया। इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, बहुत सारे इसमें ये दिए गए हैं बॉक्सेस, जो मिसिंग टर्म्स हैं वो बॉक्सेस में लिखनी है। तो जैसे हमें ये दिया गया है, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6 इन द फॉलोइंग एपीज, हमें एपी दी गई है इसलिए हमने ये इसकी ये टर्म्स लिख ली हैं। तो A2 हमें 38 दिया गया है और A6 हमारे पास -22 है। बाकी ये टर्म्स हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जो टर्म्स दी गई होती है जैसे कि A2 और A6 दिया गया है तो उसी के लिए हम AN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एक बार हम A2 के लिए यूज करेंगे, एक बार A6 के लिए करेंगे। A2 के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा, A हमारे पास नहीं है, n-1 2 -1 करेंगे और D भी हमें नहीं दिया गया तो D एज इट इज आ जाएगा। जो ये A2 है, इस A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38, तो यहां लिख देंगे 38, 2 -1 1 D, डायरेक्ट ही D लिख देंगे तो A प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई है 38 आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट A6 दिया गया है तो A6 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। A6 के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, A प्लस n-1, n 6 है, 6 -1 इज 5 D और A6 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है -22, तो A6 की जगह पर हम लिख लेंगे -22। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने थर्ड चैप्टर में किया था, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके जो भी आपको इजी लगे उससे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे पास इसी तरह से इक्वेशंस बनेंगी जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेती हूँ। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। 4D -60 आ गया तो D हमारे पास आ जाएगा -15। D की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से A फाइंड आउट कर लेंगे। A हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 53, -15 है, उधर जाकर ऐड होगा 38 में तो कितना बन जाएगा 53। तो ये A आ गया। A यानी कि हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है 53। फिर हमें A3 फाइंड आउट करना है। A3 जो है वो कितना होता है A प्लस 2D, A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास A3 आ जाएगा। A4 होता है A प्लस 3D, यहाँ भी A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास A4 आ जाएगा और इसी तरह से A5 आ जाएगा। तो इसी मेथड से कि जो हमारे पास दिए गए हैं, हर एक ही क्वेश्चन में है कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ फाइंड आउट करनी है। तो जो वैल्यूज दी गई हैं पहले उन वैल्यूज के लिए हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी A और D में। उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व कर लेंगे और बाकी वैल्यूज यहां से पता कर लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है हमें A1, A2,
A3, तो A1 और A3 दिया गया है, A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इनके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं फेयर वर्क में। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है जहां पर A1 और A3 दिया गया है, A1 ही A होता है हमारे पास, A2 फाइंड आउट करना है। तो जो A3 दिया गया है हमें, A1 है यानी A तो है ही है, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, A3 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे an इज टू a प्लस n माइनस 1d का, और d की वैल्यू आ जाएगी। a हमारे पास पहले से ही है, A2 के फॉर्मूला में a और d की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास A2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में 2 वैल्यूज गिवन है, 2 फाइंड आउट करनी है। गिवन वैल्यूज के लिए फॉर्मूला, 2 इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करेंगे, a और d आ जाएगा। बाकी जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ये पूरा थर्ड पार्ट है हमारे पास। देन फोर्थ है, जब भी हम एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं पहले उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर जो फाइंड आउट करनी है उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फिफ्थ पार्ट है जो अभी सॉल्व किया था, और लास्ट में लिख देंगे जो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है हमें 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इज 78। इस एपी की कोई एक टर्म 78 है, यानी कि an जो है, an की वैल्यू हमारे पास 78 है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, 8th टर्म है, 20th टर्म है, 21st टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। तो a हमारे पास 3 है, AP हमें गिवन है इसलिए a कितना है 3, d की जो वैल्यू है 8 माइनस 3 हमारे पास 5 है, an 78 है, n हमें फाइंड आउट करना है। अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, an के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a, d और an की वैल्यू पुट कर देंगे और n हमारे पास आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन में जितने भी स्टेटमेंट दी गई हैं हमें बस यही लिखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, और फिर फॉर्मूलाज अप्लाई कर देना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हर एक एपी के लिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो है कुछ इसी तरह से बन गया है, एपी की टर्म्स दी गई हैं और एक और टर्म दी गई है इसकी जो कि an है। जैसे यहाँ an 78 था, यहाँ an 205 है, यहाँ an -47 है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी हमें n फाइंड आउट करना है। जो लास्ट टर्म होगी वही उसकी नंबर ऑफ टर्म होगी। तो जैसे 4th करेंगे इसी तरह से 5th के भी दोनों पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। इनके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन, एपी गिवन है, ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे, an है, n है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई वाली टर्म को डिवाइड में ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके तब भी सॉल्व कर सकते हो। तो n 16 आया है, यानी कि 78 जो है वो एपी की 16th टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें 5th क्वेश्चन में, तो n 34 आया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 34 है। तो देयर आर 34 टर्म्स इन द एपी। वहां 78 पूछा था कि कौन सी टर्म है, इसलिए 16th टर्म लिखा है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34।
फाइनाइट एपी दी गई थी हमें। ऐसे ही यहां पर टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 27। सिक्स्थ क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमें चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी एक टर्म है। कोई nth टर्म जो है वो कितनी है? -150 है। तो ये भी फोर्थ क्वेश्चन के ही जैसे हो गया है, जहां पे हमें nth टर्म दी गई है। a इज 11, d इज 8 - 11 - 3, an इज -150 और n हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये -150 nth टर्म है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जो हमारे पास ये n होता है ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास कोई ये नंबर होगा। जो n है ना ही तो वो नेगेटिव नंबर होगा और ना ही वो कोई फ्रैक्शन में होगा, मतलब इस तरह से नहीं आएगा 5/3। हमारे पास हमेशा n क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर n फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर आता है तो आंसर आ जाएगा यस, -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। और अगर ये नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आता है तो हम लिख देंगे नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये सोल्यूशन है। क्योंकि हम एपी की nth टर्म इसको लेकर चल रहे हैं, an की जगह पर हम -150 पुट करेंगे, तो इसलिए हम पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट an इज इक्वल्स टू -150 इज nth टर्म ऑफ द एपी। एपी की nth टर्म है। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n और यहाँ हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद ये बिल्कुल फोर्थ के जैसे हो जाएगा। n जो है वो फ्रैक्शन में आया है, फ्रैक्शन आया है यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि n को नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए -50 जो है वो दी गई एपी की टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी A31 फाइंड आउट करना है। हुज 11th टर्म इज 38। A11 हमें 38 दिया गया है एंड 16th टर्म, और A16 कितना है? 73। 11th टर्म यानी A11, 16th टर्म यानी कि A16। तो जैसे हमने ये पार्ट किया था कि जो वैल्यूज, जो टर्म्स हमें गिवन होती हैं पहले उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां से ए और डी में 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ए और डी आ जाएगा और जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो थर्ड टर्म है वो 12 है, यानी A3 हमारे पास 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है वो 106 है और हमें कहा गया है कि टोटल 50 टर्म्स है। तो जो 50th टर्म होगी, जो A50 होगा वो कितना होगा? 106। डायरेक्ट नहीं कहा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है थर्ड टर्म इज 12, A3 इज 12। ऐसे यहाँ पर A50 को 106 नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है कि टोटल 50 टर्म्स हैं, यानी A50 तक है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है, यानी A50 कितना है? 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, AD की वैल्यू से हम A29 पता कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये।
Question number 9. If the third and ninth terms of an AP are, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है वो हमें दी गई है आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली यानी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म 8 है। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? एपी की कौन सी टर्म 0 होगी? कौन सी टर्म मतलब 10th टर्म, 50th टर्म, 4th टर्म, कौन सी टर्म है? यानी हमें n फाइंड आउट करना है और an हमें 0 दिया गया है। an की वैल्यू हमारे पास 0 है और n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी हम दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ad आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द 17th टर्म ऑफ एन AP, जो 17th टर्म है यानी A17 है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, वो 10th टर्म से बाय 7, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी A17 जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो हम A17 और A10 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें फाइंड आउट करना है। क्या कहा गया है? 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी 10th टर्म में हम 7 ऐड कर रहे हैं, A10 प्लस 7 कर रहे हैं। A10 यहाँ 7 नहीं ऐड हो रहा बल्कि इस पूरी टर्म में 7 ऐड हो रहा है। मान लो अगर A10 की वैल्यू 35 है तो 35 में 7 ऐड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। A17 और A10 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये जितने क्वेश्चन हमने किए हैं 4 क्वेश्चंस, पहले इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम। कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं जो 7th किया था, जिसमें हमारे पास A31, A11 और A16 था। तो एक बार A11 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक बार A16 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर A और D की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर A31 फाइंड आउट करना है तो A31 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फिर हमने 8th क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास A3, A50 गिवन थे और A29 हमें फाइंड आउट करना था। ये 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल 7th की तरह। देन क्वेश्चन नंबर 9, A3, A9 है हमारे पास, an 0 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 वैल्यूज हमें गिवन है, पहले इन दोनों के लिए A3, A9 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, ad की वैल्यू निकाल कर फिर an जो 0 गिवन है वहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और n की वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये जो AP है हमारे पास, इसमें 0 कौन सी टर्म है? 5th टर्म, A5 जो है उसकी वैल्यू 0 है। देन क्वेश्चन नंबर 10, A17 और A10, A17 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है, A10 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है। n की वैल्यू 10 पुट कर दी है, A और D एज इट इज आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ A17 की वैल्यू लिखेंगे A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A10 की वैल्यू A प्लस 9D प्लस 7। सॉल्व करेंगे तो D हमारे पास आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दी गई है। AP हमें अगर गिवन है मतलब हम A और D यहाँ से पता कर लेंगे। A हमारे पास 3 है और D 15 माइनस 3 करेंगे 12 आ जाएगा। विच टर्म ऑफ द AP, हमें बताना है AP की कौन सी टर्म, मतलब nth टर्म जो है विल बी 132 मोर देन
ये वाली कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 54th टर्म से। 54th टर्म यानी कि A54 से 132 वैल्यू किस टर्म की ज्यादा है, तो A54 है यहाँ पर हमारे पास। A54 के लिए फाइंड आउट करके पहले A54 कितना आएगा, यहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे A54 की, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन लगा दी है। सबसे पहले A54 फाइंड आउट कर लेते हैं। A54 की वैल्यू आ गई है 639। अगर A54 639 है तो एक nth टर्म इससे 132 ज्यादा है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे A54 की, तो an की वैल्यू कितनी है, 771। यहाँ हमने A54 फाइंड आउट किया था, यहाँ अब हम n पता करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि यहाँ इस n की वैल्यू क्या है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से n की वैल्यू पता कर लेंगे, यानी कि 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 139 ज्यादा है। आंसर 65 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस में, सिर्फ हमें क्या है 2-3 वैल्यूज जो है वो दी गई होंगी क्वेश्चंस में। कोई 2 वैल्यूज दी गई होंगी, 1 फाइंड आउट करनी होगी, या 1 दी गई होगी, 1 फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सिर्फ हमें जो क्वेश्चंस जब हम रीड आउट कर रहे हैं तब हमें ये देखना है कि हमें वहां क्वेश्चन में an गिवन है या फिर n गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये देखना है कि an दिया गया है या फिर n दिया गया है, या फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, an फाइंड आउट करना है या फिर n फाइंड आउट करना है। an और n में से एक दिया गया होगा, एक फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमें n फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर लिखा जाएगा विच टर्म लिखा हुआ है, यानी हमें n पता करना है। अगर हमें दिया गया है 11th टर्म, अगर हमें 11th टर्म दिया गया है यानी n यहाँ पर 11 है और A11 हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम ले लेते हैं कि फर्स्ट AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन है, सेकंड AP B1 B2 B3 एंड सो ऑन है। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, D कॉमन डिफरेंस है इनका। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जब हम इनकी 100th टर्म लेते हैं, मतलब A 100 लेते हैं और B 100 लेते हैं और उन दोनों को माइनस करते हैं, तो हमारे पास 100 आंसर आता है। ये कंडीशन हमें गिवन है। तो A 100 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगा A + 99D। B 100 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा A1 B1 + 99D, और बाहर माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी A1 - B1 = 100। आप ऐसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो और अलग से an के लिए फॉर्मूला निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो फेयर वर्क में किया हुआ है। फिर आगे कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस तो 100 है, वहां हमने फॉर्मूला पुट किया। अगर हम 1000th टर्म लेते हैं दोनों की, मतलब कि हम A 1000 ले रहे हैं और B 1000 ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस हमें पता करना है कि कितना होगा, दोनों का यहाँ डिफरेंस कितना होगा। तो A 1000 के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an वाला, वो हमारे पास आ जाएगा A + 999D। यहाँ लिख देंगे A की जगह पर A 1000 की जगह पर A + 999D। यहाँ आ जाएगा B1 + 999D, और बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट ओपन करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा A1 - B1, और A1 - B1 हमने यहाँ निकाला था 100, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी
100। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो 1000 टर्म है उन्हें जब माइनस करते हैं तो उनका आंसर भी 100 है। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो फेयर वर्क है, जिस तरह से लिखना है, लेट द फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी लेट कर ली, सेकेंड एपी लेट कर ली है। हमें दिया गया है कि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है, D है। ये हमने यहाँ लेट किया है D के लिए। हम यहाँ X, Y, Z कुछ भी लिख सकते हैं, पर कॉमन डिफरेंस हम फॉर्मूले में D लेकर चल रहे हैं तो इसलिए D ही लिख लिया यहाँ पर। गिवन है A100 माइनस B100 100 है और फाइंड करना है A1000 माइनस B1000। तो एक बार A100 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसी तरह से B100 के लिए वो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये पुट किया था हमने, A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100 में A100 और B100 की वैल्यू पुट की थी, वैल्यूज पुट कर देंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर A1000 और B1000 निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13th और 14th क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही करने हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट वाले कितने नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक चलते हैं। अब हम हर एक नंबर को तो 7 से डिवाइड कर कर नहीं देखेंगे कि कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए हम वो वाले नंबर्स चूज कर लेते हैं इसमें से जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी एक एक को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है हमारे पास उसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। जब इस तरह से दिया होता है तो लास्ट नंबर को जिस नंबर से डिविजिबल या जिस नंबर का मल्टीपल शो करना है उससे डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास रिमाइंडर आया है 5। ये जो रिमाइंडर 5 आया है इसे यहाँ फर्स्ट नंबर में ऐड करेंगे और लास्ट नंबर में से माइनस करेंगे। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 7 क्या आ जाएंगे, 100 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 105। अब 7 से डिवाइड होने हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, माइनस करना है तो 994 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड होने हैं, 7 से डिवाइड होने हैं यानी कि 7 के टेबल में आएंगे। तो इससे छोटी क्लासेस में होता है कि कई बार हमें टेबल लर्न नहीं होता, अगर तो हम कैसे करते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अगर हमें नहीं आगे आता टेबल तो क्या करेंगे, 21 में 7 ऐड करेंगे 28, इसमें 7 ऐड करेंगे 35, ऐसे 7 7 ऐड करते हैं। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है यानी ये भी 7 के टेबल में आ रहा है, तो इसमें भी हम 7 ऐड कर लेंगे 112, यहाँ 7 ऐड करेंगे 119। तो ये सीक्वेंस जो है ये उन नंबर्स का सीक्वेंस है जो 7 से डिवाइड होते हैं। पहले हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर्स लिखे, उसके बाद उनमें से उन नंबर्स को चूज किया जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करके चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ये एक एपी आ जाएगी। जिन क्वेश्चंस में हमारे पास लिखा होता है एपी है,
वहां नहीं हम चेक करते कि वो एपी है या नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह से कोई भी सीक्वेंस दिया गया है, हमें नहीं पता कि वो एपी है या नहीं है, एपी वर्ड उसके लिए मेंशन नहीं किया गया, तब हमें चेक करना होता है कि वो एपी है या नहीं है। तो इसे एपी चेक कर लेंगे, ये एपी आ जाएगा, जहाँ पे ए जो है वो 105 है और डी हमारे पास 7 है। ये एपी की लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है वो 994 है। अब ये क्वेश्चन इनके जैसे बन गया जैसे हमने 4th और 5th क्वेश्चन किया था। एक एपी है जिसमें हमें nth टर्म गिवन है, यहाँ हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे an के फॉर्मूला से। इसी तरह से हमारा जो है वो 14th क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ हमें बताना है कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 4 के मल्टीपल्स यानी फिर से 4 का टेबल चेक करना पड़ेगा कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हम 250 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास आया 2। फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करेंगे, लास्ट में से 2 माइनस कर देंगे। 2 ऐड करेंगे तो 12 और यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 248। फिर 4 का टेबल है तो 4 ऐड करेंगे। इस तरह से इसको चेक कर लेंगे बनाने के बाद ये एपी है या नहीं है। तो इसका भी हम फाइनल सॉल्यूशन देख लेते हैं, फेयर वर्क देख लेते हैं कि कैसे करना है। थ्री डिजिट नंबर्स आर, ये 3 डिजिट के नंबर हैं। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, इनमें से 7 से डिवाइड जो जो होते हैं वो लिख लिए इस तरह से रफ वर्क करके। फिर नेक्स्ट स्टेप, एपी है या नहीं है चेक करेंगे। डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है, ए डी ए एन है हमारे पास, एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये टोटल 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाती हैं। 4 के मल्टीपल्स के लिए भी इसी तरह से हम 13th क्वेश्चन के जैसे कर लेंगे। यह जाएगा हमारे पास 60 मल्टीपल्स आगे। nth टर्म जो है वो n की वैल्यू 60 है, यानी टोटल 60 मल्टीपल्स है 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ द 2 एपीज, दोनों एपी की nth टर्म जो है वो आपस में इक्वल है। एक एपी हमें ये गिवन है, ए यहाँ पर 63 है और डी यहाँ पर 2 है। सेकेंड एपी हमें ये गिवन है, ए 3 है और डी यहाँ पर हमारे पास 7 है। बोल रहे कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि इसकी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म आपस में इक्वल होंगी। nth टर्म आपस में इक्वल होंगी तो इसके लिए nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, इसके लिए भी nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे an का फॉर्मूला लगा के। दोनों की nth टर्म आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और इसमें n की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू हमें n की निकालनी है। फर्स्ट एपी दिया गया है, एडी पता कर लिया। सेकेंड एपी के लिए एडी पता कर लिया। ये हमें दिया गया है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ए एन बी इट्स nth टर्म, और यहाँ लिख लेते हैं लेट ए एन बी इट्स nth टर्म। एक बार कैपिटल ए डी यूज किए हैं, एक बार स्मॉल ए डी यूज किए हैं। अब हमें दिया गया है कि दोनों की nth टर्म जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब ए एन कैपिटल ए एन स्मॉल ए एन के इक्वल है। तो कैपिटल ए एन के लिए फॉर्मूला लगाया, स्मॉल ए एन के लिए फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई है 13। किस तरह से किया है क्वेश्चन को हमने,
दो एपी दी गई हैं, दोनों एपी में से ए और डी पता कर लिया। हमें कहा गया दोनों एपीज की nth टर्म आपस में इक्वल है, तो पहली एपी की nth टर्म कैपिटल AN ले ली, दूसरी की स्मॉल an ले ली। दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया, चाहे हम अलग अलग से फॉर्मूला लगाएं या एक साथ लगा दें, हमें दिया गया दोनों nth टर्म्स आपस में इक्वल हैं। दोनों nth टर्म्स आपस में इक्वल हैं और n की वैल्यू पता करनी है। यहाँ दोनों की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला लगाकर पुट कर देंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका 13th टर्म, दोनों एपीज की 13th टर्म की वैल्यू जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। एक एपी हमें बतानी है, एपी लिखनी है, 3-4 टर्म्स लिख देंगे एपी की। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब A3 16 है, एंड 7th टर्म जो A7 है एक्सीड्स द 5th टर्म, वो 5th टर्म से बाय 12, 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो A5 में 12 ऐड करेंगे। जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था जहां 17th और 10th टर्म दी गई थी। तो A3, A7 और A5 के लिए फॉर्मूला यूज करके यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। A और D की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें AP पता करना है, तो A1, A2, A3 इस तरह से कुछ टर्म्स जो है वो हम 3-4 टर्म्स पता कर लेंगे। A3, A7 की कंडीशन, A3, A7, A5 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। 3 इक्वेशंस आ गई हैं, यहाँ पर पुट करेंगे A7 और A5 की वैल्यू। D6 आ जाएगा, ये जो D6 आया है हमारे पास वो यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A3 है, A7 और A5 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, D आ जाएगा, D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A और D जब हमारे पास आ गए हैं तो A1, A2, A3 हम पता कर लेंगे। A+D, A+2D, A+3D से। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से 20th टर्म निकालनी है दी गई एपी की। ये क्वेश्चन अब दो तरह से हो सकता है। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर pth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड और हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म यहाँ पर कितनी है 253 है, 20th टर्म हमें पता करनी है, मतलब p की वैल्यू कितनी है 20, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे L माइनस P माइनस 1D। एक तो ये है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। द गिवन एपी गिवन है, इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, अगर L लास्ट टर्म होती है एपी की एंड pth टर्म फ्रॉम द एंड इज, तो तब देन pth टर्म फ्रॉम द एंड से pth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है L माइनस P माइनस 1D। L 253 है, P 20 है, D की वैल्यू 8 माइनस 3 5 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 158 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पीछे से जो 20th टर्म है वो कितनी है 158 है। या तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या फिर हमारा जो an वाला फॉर्मूला है उससे करेंगे। अब जो an वाला फॉर्मूला है उससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें दी गई AP है जहां हमें A और D की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। हम इस AP का ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर लेते हैं, मतलब पीछे से AP को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 253, 248, 13, 8, 3 उल्टी साइड से हमने AP को लिखा है, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। यहाँ A और D की वैल्यू चेंज हो जाएगी, A 253 बन जाएगा और D माइनस करेंगे इन्हें तो -5 आ जाएगा। पहले 5 था, अब -5 हो गया। तो यहाँ अब दोनों एपीज में क्या बन रहा है, जब हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं तब यहाँ पर क्या बन रहा है कि जो पीछे से 20th टर्म थी वो इस एपी में आगे से ही 20th टर्म बनेगी।
253 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं। जब यहाँ से जो 20th टर्म है 253 से स्टार्ट करें, वो यहाँ से 20th टर्म बनेगी, तो हम लिख देंगे 20th टर्म ऑफ द AP1 फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 20th टर्म ऑफ द AP2 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। AP1 की जो पीछे से 20th टर्म है वही AP2 की आगे से 20th टर्म है। और जब हम आगे से AP को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास AN का फॉर्मूला है, AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो 158 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो इससे सॉल्व करो, आप चाहो तो इस वाले मेथड से सॉल्व करो, दोनों में से कोई भी मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म, जब A4 को और A8 को ऐड किया जाता है इज 24। द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म, जब A6 को और A10 को ऐड किया जाता है तो वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP, A1 A2 और A3 हमें फाइंड आउट करनी है। तो A4 A8 A6 और A10 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशंस आएंगी, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। A4 A8 A6 A10, A4 और A8 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, A6 और A10 की वैल्यू यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इन दोनों को यूज करेंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को यूज करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी A और D में। फिफ्थ और सिक्स्थ की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे तो A और D में सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। A और D पता करने के लिए दोनों को सॉल्व करके AD आ गया, A1 A2 A3 हम सॉल्व कर लेंगे। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। 1995 में, यानी जो पहला साल था, तब सुब्बाराव की सैलरी जो है वो 5,000 थी। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसे 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता रहा। यानी सेकेंड ईयर में 996 में उसकी सैलरी होगी 5200। फिर थर्ड ईयर 1997 में सैलरी हो जाएगी 5400। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले चेक कर लेंगे ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। ये AP आ जाएगा तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 5000 और D हमारे पास आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे ₹200। इन विच ईयर, कौन से साल में, हिज इनकम बिकम 7000। ऐसे चलते चलते कहीं पर इसकी इनकम जो है वो 7000 हो जाती है, यानी AN जो है वो हमारे पास 7000 है। N की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सुब्बाराव एनुअल सैलरी इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, nth ईयर। सीक्वेंस आ गया है एक, चेक कर लेंगे AP है या नहीं है। AP है, ये लिख देंगे यहाँ पर हेयर A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। ये एक AP है। ADAN है हमारे पास। N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, AN का फॉर्मूला लगा के N हमारे पास 11 आ जाएगा। यानी 11th ईयर में जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से है 19th की तरह, बस ईयर की जगह वीक दिया गया है। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में जो सेविंग है वो कितनी है, ₹5 है।
देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और हर हफ्ते वो उसमें 1.75 रुपये ऐड करती रहती है। तो सेकेंड वीक में सैलरी होगी 1.75 ऐड कर देंगे, थर्ड वीक में पहले वाले में 1.75 ऐड कर देंगे। हर वीकली इनकम बिकम्स ₹20.75। किसी nth वीक में ये उसकी जो है सेविंग हो जाती है। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, यहाँ ईयर दिए गए थे, एपी पता की थी और फिर एन की वैल्यू निकाल ली थी। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, nth वीक की सेविंग है। सीक्वेंस आ गया हमारे पास। एपी है या नहीं है ये पता कर लेंगे। एपी है तो ए, डी और ए एन आ जाएगा। ए एन के लिए फॉर्मूला लगाकर एन की वैल्यू पता कर लेंगे, यानी कि एन 10 है, यानी कि 10th वीक में जो है सेविंग हो जाएगी ₹20.75। तो इस तरह से हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक और बात, जब हम यहाँ पर ये पता कर रहे हैं कि एपी है या नहीं है, तो हमें दोबारा से डी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू A2 - A1 ही लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के लिए सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमें गिवन है पहले उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ए और डी जो है वो तो हमें इजीली पता चल जाता है। अगर एपी दी गई है नहीं दी गई है तो हम ए और डी फाइंड आउट करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ए एन और एन में से क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जब लिखा होगा 11th टर्म अगर लिखी है, मतलब एन की वैल्यू 11 है। यहाँ पर 11th टर्म अगर 36 है, 36th नहीं लिखा है, 36 लिखा है, TH नहीं लगा इसके पीछे, 36 है, यानी AN हमारे पास कितना है 36 है। तो जब N होगा तो TH लगा होगा साथ में। सेकंड है तो ऐसे सेकंड लिखा होगा, और AN के लिए इस तरह से कुछ साथ में TH नहीं लगा होगा, सीधा 36, 58, 105, 146 इस तरह से कुछ वैल्यू दी गई होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, इस चैप्टर में ही इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आराम से इन्हें अपने आप सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।